हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पीएससी आरएस 2023 का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है और इसका फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर जीएस का जो पेपर है 2021 में जो आया था उसका मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। और जो भी इस एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर होने वाले हैं उनको भी ये आइडिया लग जाएगा इस पेपर के थ्रू कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ आपको मैं डिटेल बता दूं कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, क्या ड्यूरेशन होता है और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने ये चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है 150 होती है और जो अधिकतम मार्क्स होता है वो 200 अंक का पेपर होता है। और इसमें जो आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। और अगर आप प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें 1/3 भाग काटा जाएगा। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी ओमार शीट अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि अगर आपने उसको गलत फिल किया है तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रीवियस ईयर में 150 क्वेश्चन है और मैं उन सब 150 का आपको आंसर भी बताते हुए चलूँगी। तो जो पहला क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसराजपुर गांव में पली बढ़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ, लालदास जी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो आपको इसका आंसर बताना है। जो इसका आंसर होगा वो होगा दादू पंथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इसमें 2 सूची दी हैं जिसमें से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर भी चुनना है। इसमें कुछ त्यौहार हैं और उनकी तिथि और माह दिया गया है जिससे आपको मिलान करनी है। तो पहली जो सूची में जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर। तो ये आपको बताना है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीय माह में हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार हुआ था और भाद्रपद माह में कौन सा त्यौहार हुआ था और साथ ही चैत्र माह में। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा सही होगा। ठीक है, आप इसको मिला के एक बार देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वस्तित्ववाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन दे रखा है पहला या चौथा है, दूसरा दे रखा है दूसरा या चौथा है, तीसरा है पहला दूसरा तीसरा है, या फिर चौथा है कि दूसरा एवं तीसरा है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला एवं चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में औड़ों का क्या है? औड़ो क्या है मीन्स इसका औड़ो है क्या? तो जो इसका पहला ऑप्शन है कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, या फिर विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या फिर जल झूलनी की एकादशी पूजा। तो औड़ा क्या है ये आपको बताना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सूची दी गई हैं जिसमें से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। तो मैं सूची फर्स्ट में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका हावड़ा षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है, अलीपुर षड्यंत्र केस है। तो इन सब षड्यंत्र केस से कौन व्यक्ति रिलेटेड था ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर है इसमें से। तो जो आपका जो
इसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका है तीसरा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था ये? वीरे शलिंगम द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, के टी तेलंग द्वारा या गोपाला चारियार द्वारा। तो ये है 7 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है आपका वो होगा वीरे शलिंगम द्वारा। 8वां क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1917 में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा, 1930 में जेसी बोस द्वारा, 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा या 1911 में मेघनाथ साहा द्वारा। तो ये इसका जो आंसर है आपका वो होगा 3, 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो रमा देवी थी, रतन शास्त्री थे, या फिर अंजना देव चौधरी, या फिर किशोरी देवी। तो 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, किशोरी देवी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये भी सूची को मिलान करने वाला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ। सूची फर्स्ट के ये तीर्थकर हैं और सूची सेकंड में उनके संज्ञान दिए गए हैं कि वो किससे रिलेटेड थे। वृषभ सिंह, सर्प, हिरण, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा होगा, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ए का तीसरा मीन्स पार्श्वनाथ का सर्प है, और बी का पहला आदिनाथ का वृषभ है, एंड सी का दूसरा मीन्स महावीर का सिंह है, और चौथा शांतिनाथ का हिरण है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाड़ी प्रताप कुंवर ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा, तीजा मांझी का मंदिर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? झींग का नगरा स्थान से, नौग्राम से, बेसन नगर या फिर परखम से। तो इसका जो आंसर होगा वो परखम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो सोनितपुर स्थान की है, या फिर मिदनापुर, या फिर कोरापुर, या फिर गोहपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th, गोहपुर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस 14 में जो पहली पुस्तक है नेह तरंग, वो सवाई प्रताप सिंह ने लिखी है, या फिर नाग दमन साईं जी झूला द्वारा लिखी गई है, या रणमल छंद श्रीधर व्यास द्वारा, या फिर भाषा भूषण महाराज यशवंत सिंह द्वारा। इसमें से जो भी सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो 14 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, यानी नेह तरंग जो पुस्तक है वो सवाई प्रताप सिंह ने द्वारा लिखी गई है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी 2 सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये दोनों आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया गया है व्रीहि मृदंग यव इच्छु, ये आपको सुमेलित करना है गन्ना, चावल, मूंग, जौ से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा और एक बार इसे मिला लीजिएगा खुद से।
बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत काल का, मुगल काल का, मौर्य काल का, या फिर गुप्त काल का? तो जो 16 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, गुप्त काल का। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। या फिर यहाँ से काले लाल रंग मृदबाण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामित आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो सही विकल्प आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका ए, सी एवं डी सही है, या फिर दूसरा ए एवं बी सही है, या फिर ए, बी एवं सी सही है, या फिर सी एवं डी सही है। तो ये आपका 670 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा पहला, ए, सी एवं डी सही है। मतलब आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था और साथ ही यहाँ से जो काले लाल रंग मृदबाण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामित आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये वाले जो तीनों हैं ये आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन 2, कराई कुड़ी 1953। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कराई कुड़ी 1953 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, कटी या फिर कान में पहना जाता है? तो जो टोटी आभूषण है वो शरीर के जो कान हिस्से है उसमें पहना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। 20 क्वेश्चन, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसमें से आपको मिलान करना है। कुछ युद्ध हैं और उनको बताना है कि वो किस सन में हुए हैं। तो इसमें जो पहला सूची फर्स्ट में जो 4 युद्ध दे रखे हैं, गागरोड़ का युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है, सुमेल का युद्ध है और साहिबा का युद्ध है। इसको आपको सूची सेकंड से मिलाना है और इसका जो आंसर होगा 20 का जो आंसर होगा आपका वो होगा आंसर नंबर 2। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ए का पहला में जो गागरोड़ का युद्ध है वो आपका 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध आपका 1437 ईस्वी में हुआ था और सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में और साहिबा का युद्ध 1541 से 1542 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको सूची मिलानी है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? जोधपुर में किया गया था, उदयपुर में किया गया था, अजमेर में किया गया था या फिर जयपुर में किया गया था? तो 21 का जो आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा, अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सूची यहाँ पे भी 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसमें से आपको मिलाना है, सही उत्तर मिलाना है। लोग कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उसके कुछ प्रख्यात कलाकार हैं, उससे आपको इसको मिलाना है। तो जो वाद्य यंत्र है वो भपंग है, नड़ है, अलगोजा एंड खड़ताल, और जो प्रख्यात कलाकार हैं सदीक खां, जहूर खां, कर्णा भील, रामनाथ चौधरी। और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 होगा और इसमें मैं आपको मिलान के दिखा देती हूँ। जो ए का है वो दूसरा है, मीन्स भपंक का जो है वो जहूर खां कलाकार थे और नड़ के जो कलाकार थे वो कर्णा भील थे और अलगोजा के जो हैं वो रामनाथ चौधरी हैं और खड़ताल के जो हैं वो सदीक खां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, उससे रिलेटेड कोड दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है,
पहला जो कथन दे रखा है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राव ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अल्लसानी प्रणना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसके जो कूट दे रखे हैं, आपको उनमें से सही उत्तर चुनना है। जो इसमें ये कहा गया है ऑप्शंस में कि पहला आपका कथन सही है, या फिर कथन दूसरा सही है, या फिर कथन पहला और दोनों सही हैं, या फिर सभी तीनों कथन सही हैं। तो इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा 3, यानी कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला दूसरा मीन्स कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की थी, और कृष्णदेव राव को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों आपके सही है आंसर। राजस्थानी क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर जोधपुर में? तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1, यानी बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? भरतपुर 1849 में, जयपुर से 1856 में, अजमेर से 1840 में, या फिर उदयपुर से 1879 में, 1879 में। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा 1, भरतपुर 1849 में मजहरुल सरूर आरंभ हुआ था, प्रकाशित किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र गढ़कर, एसआर दास, या फिर केजी बालकृष्णन, एचएस कपाड़िया, एचएल दत्तू, या फिर रंजन गोगोई, एनवी रमण, दीपक मिश्रा, या फिर एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर? तो 26 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो सही इसका जो क्रम है वो है एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर एंड उसके बाद जगदीश सिंह खेहर। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु संरक्षित करे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो 27 का जो आपका आंसर, और दो ऑप्शन और हैं इसमें। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, या फिर केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो जो आपका 27 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ये स्वीकृत संकल्प के बारे में हमें ये कथन सही है। 28 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, या फिर वित्त विभाग? तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गृह विभाग। ठीक है। आइए 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आप अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, या फिर मुख्य सचिव के समक्ष? तो 29 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, राज्यपाल के समक्ष। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो ये आपको बताना है। 10 व्यक्ति हैं, 12 हैं, 8 हैं, या फिर 6 हैं?
तो 30 का जो आंसर है वो होगा 3 यानी 8। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, या फिर अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 2021 में की गई थी, या फिर 2013 में की गई थी, या फिर 2009 में, या फिर 2018 में। तो 32 का जो आपका आंसर है वो होगा 3, 2009 में। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत, या फिर टीका राम पालीवाल, या फिर बरकतुल्लाह खान। तो सही उत्तर आपको पहचानना है और प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन से ऐसे सदस्य हैं जो नहीं रहे हैं। तो 33 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। ABD मीन्स हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्लाह खान। ये जो तीनों हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से जो ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? पहला ऑप्शन है मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो 34 का जो आपका आंसर होगा वो 2 होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 35 का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? 88, 89, 91 या फिर 90। तो 35 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकेंड यानी 89। आइए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कथन और कारण से रिलेटेड है। इसमें आपको कथन दिया गया है और उसका कारण आपको बताना है कि सही है कि नहीं, उससे रिलेटेड है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, यह आपका कथन है। और कारण जो दिया गया उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो 4 जो है आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, मीन्स कथन और कारण दोनों सही हैं, या हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन 36 है। 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं एवं आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची का ये क्वेश्चन है, जो 2 सूची दे रखी हैं, इसमें से आपको मिलान करना है और सही उत्तर जो है उसको पहचानना है। तो इसमें जो सूची दे रख फर्स्ट है उसमें दिखा है संविधान सभा समिति है और उनके अध्यक्ष हैं, उनका सही मिलान करना है आपको। जो संविधान सभा समिति में जो ऑप्शंस है मूल अधिकार है, कार्य संचालन है, संघ शक्ति है, प्रारूप है। और जो सूची सेकंड है उसमें कुछ अध्यक्ष हैं, उनका नाम दे रखा BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो विभाग द्वारा नहीं, एक्चुअली इसमें ये थोड़ा जो इसका जो आंसर है वो 1 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर शायद विभाग ने दिया नहीं। इसको आप चेक करके बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, या फिर उसका कार्य आरोपों की जाँच करना है न कि शिकायतों की।
तो आपको ये बताना है कि लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका भी जो उत्तर है वो विभाग के द्वारा कुछ विवादित है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ के इसका सही से आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे भी आप चाहें तो इसका आंसर बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष की राय लेगा, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय या फिर महान्यायवादी? तो 39 का जो आपका आंसर है वो होगा 2, निर्वाचन आयोग। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97 संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 399वां संविधान संशोधन अधिनियम। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। ये चौथा है आपका, इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि बीमा कवर के रूप में प्रतिवर्ष परिवार देय है। और आपको ये चीज़ बताना है कि चारों में से कौन सा आपका आंसर सही है। तो जो 41 का जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है, ठीक है। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दोनों सही है, या फिर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि केवल दूसरा सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। तो 43 का जो आपका ऑप्शन है आंसर है वो थोड़ा विवादित है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा 43 क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स पे भी इसका आंसर आप बता दीजिएगा कि कौन सा है ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। महिलाओं की तबादला नीति से है, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से है, समाज में दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से है, या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से है। तो 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से रिलेटेड है आपका ये अन्य बनाम राजस्थान अन्य मुकदमा, विशाखा अन्य बनाम। 45
क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, या फिर 1 नवंबर 1956 को, या फिर 26 अक्टूबर 1956 को। जो 45 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 25 अक्टूबर 1956 को गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 46 देख लेते हैं क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग है, या फिर संधानम समिति है। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था उसका जो आंसर होगा आपका 46 का पहला होगा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 47 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, जस्टिस फारूक हसन। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 से रिलेटेड है, या फिर कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 से, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 से, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 से बताना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो सही सुमेलित है। तो जो आपका 4 है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका सही आंसर होगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, या फिर महात्मा गांधी ने कहा है। तो 49 का जो आपका आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, या फिर नागरिकों को सशक्त बनाना। तो 50 का जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से ये चीज़ सही नहीं है। समाज की महिला एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो 51 का आपको बताना है सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो किस जिले में ये आपके उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो 51 का जो आंसर होगा आपका पहला होगा सिरोही। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 52 का ऑप्शन है 2015, 2019 में, या 2017 में, या फिर 2018 में। तो 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 होगा, 2018 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 52 का जो आपका माफ़ कीजिएगा 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 52 का आपका 3 होगा 2019 में। ठीक है, 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बालखस कजाकिस्तान झील दिए हैं और कुछ देश दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है बालखस जो कजाकिस्तान में है, टिटिकाका बोलिविया पेरू, ईरी यूएस कनाडा, बैकाल यूक्रेन। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 53 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 होगा, यानी बैकाल जो है वो यूक्रेन से संबंधित नहीं है।
54 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र, अंसान लोहा एवं इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण। तो ये कुछ प्लेसेस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ आपके उद्योग दिए गए हैं जो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो जो इसमें से जो दूसरा है गोरनाया शोरिया, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 55 का देख लेते हैं, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पाली, चूरू, नागौर, जालौर। तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 नागौर। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दो सूची दे रखी हैं, कुछ पर्यटक स्थल हैं और उनकी कुछ स्थिति हैं जिसमें आपको सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल दे रखे हैं लालगढ़, त्रिपुर सिंदूरी, गागरोन किला, नाकोड़ा। और सूची सेकंड में स्थिति दे रखी है झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन है और 56 का जो सही आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा। तीसरा मीन्स ए का तीसरा, यानी लालगढ़ जो है वो बीकानेर में स्थित है। और जो आपका त्रिपुर सुंदरी है वो आपका स्थित है बांसवाड़ा में। और गागरोन किला जो आपका है वो झालावाड़ में है। और नाकोड़ा जो है वो आपका बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको ऑप्शंस यानी कथन देख के बताना है कि कौन सा किस नदी से ये रिलेटेड है। तो 57 का जो आपका आंसर होगा वो बनास होगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। तो आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। पहला आपका ऑप्शन A, C एवं D सही सुमेलित है, B, C एवं D सही सुमेलित है, या फिर B एवं C, या फिर A एवं D। तो 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, यानी A और D जो है वो आपका सही सुमेलित है। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? गोड़वाड़ प्रदेश, शेखवाटी प्रदेश, बनास का मैदान, घग्गर का मैदान। तो 59 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बनास का मैदान। ये थार मरुस्थल के भाग है। 50 सी, अच्छा ओके, इसमें से जो हमें कुछ कूट भी दिए गए हैं नीचे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो 3 सही है। तो आंसर नंबर 3, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो 3 होगा, A, B एवं D। यानी जो थार मरुस्थल के जो भाग हैं वो आपका गोड़वाड़ प्रदेश भी है, शेखावाटी प्रदेश भी है और घग्गर का मैदान भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, डोडा बेटी चोटी स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में। तो 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, जो कि जनगणना से रिलेटेड है। 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ग्रामीण लिंगानुपात दे रखा है और नगरीय लिंगानुपात दे रखा है। आपको ये बताना है कि कौन से ज़िले में ये सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, पाली, चूरू, जालौर और नागौर। तो 61 का जो आंसर है वो विवादित है, तो इसकी जो आंसर की है उसमें इसका आंसर नहीं गिवन है। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 62 क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति संख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत क्या है। तो बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, डूंगरपुर जिले में, दौसा जिले में। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा, डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है।
63 देख लेते हैं, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? लखनऊ, कोटा, आगरा, कानपुर। तो 63 का जो आंसर होगा आपका दूसरा होगा, आगरा जो है वो उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है। 63 क्वेश्चन हो गया आपका। 64 आइए देख लेते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो आपकी रिलेटेड है वो जिले से रिलेटेड है, और सूची 2 में कुछ उद्योग दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जिला, कौन सा उद्योग कौन से ज़िले में आता है। ठीक है, तो ये आपका 64 है, और इसका जो आंसर है वो आपका होगा 4, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। ए का चौथा मीन्स जो आपका उदयपुर है वो सीसा एवं जस्ता से रिलेटेड है, और नागौर जो है आपका सफ़ेद सीमेंट से रिलेटेड है, भीलवाड़ा आपका वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है, और जो आपका सीसा एवं जस्ता है, जो कोटा है वो आपका सीसा एवं जस्ता से रिलेटेड है। 65 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सूची और मिलान के लिए है। इसमें से सही उत्तर आपको पहचानना है। कुछ नदी दे रखी है, उनकी कुछ सहायक नदी दे रखी है, जिसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा उत्तर सही है। कुछ नदी है गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, और उसकी कुछ सहायक नदियाँ आपको बताना है। इन नदियों का भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बराकार। तो 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, मीन्स की जो ए यानी जो गोदावरी है वो उसकी जो सहायक नदी है पेनगंगा है, और आपकी जो महानदी है उसकी जो सहायक नदी है वो आपकी शिवनाथ है, और आपके जो आपका दामोदर है, दामोदर आपकी रिलेटेड है बराकार से, और आपकी कावेरी जो रिलेटेड है वो शिवनाथ से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका फिर आते हैं 66 क्वेश्चन नंबर पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मैग्नीज कुछ बेला डीला से, बाक्साइड लोहर दगा से, लोहा कोडरमा से, अब्रख तालचेर से। सो 66 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, बाक्साइड जो है वो लोहर दगा से सुमेलित है, रिलेटेड है। अब 67 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पाल, फेलसपार, तलवाड़ा सीसा एवं जस्ता, खेरवाड़ा एस्बेटस, ऋषभ देव अब्रक। तो 67 का जो आपका आंसर होगा वो 4 होगा, सी यानी खेरवाड़ा एस्बेटस से रिलेटेड है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से गुजरेगा, जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो 68 का जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा 1, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, इन तीनों से आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है गुजरेगा। 69 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सूची मिलान से रिलेटेड है। सूची 1 में कुछ स्थान दे रखे हैं, और सूची जो सेकंड है उसमें ऊर्जा दे रखी है, तो किस स्थान से कौन सी ऊर्जा रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो इस 69 का पहले मैं आपको आंसर बता दूं, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए मिलान करके देख लेते हैं। तो ए जो है वो आपका दूसरा है, यानी कि जो पावागढ़ है वो आपका रिलेटेड है सौर से, और जो आपका बी तीसरे से रिलेटेड है, यानी जो तात पानी है वो आपका रिलेटेड है भूतापी से, और जो आपका सी यानी तीसरा, यानी कि मुमपदल जो नहीं, सी जो है वो पहले से रिलेटेड है मुमपदल जो है वो आपका रिलेटेड है पवन से, और जो लास्ट आपका जो काकर पारा है वो रिलेटेड है परमाणु इससे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, जो भी ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। कुछ स्थलाकृति दे रखी है और कुछ महाद्वीप दे रखे हैं, उनसे आपको रिलेट करना है इसको। तो 70 का जो आपका आंसर है वो होगा 4th नंबर, 4th ऑप्शन जो होगा 4th होगा 70 का, यानी ए का चौथा, यानी कि एकांगुआ जो आपकी वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है स्थलाकृति, और जो बी जो तीसरा है आपका मेसेटा वो यूरोप से रिलेटेड है, सी सेरेनेंगेटी मैदान ये आपका अफ्रीका से रिलेटेड है, और गिब्सन डेजर्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है।
71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो ये तो आपका 2021 का है। तो अभी करंट जो आपका पेपर होने वाला 2023 का, तो उससे भी पूछ सकते हैं, उस ईयर से भी पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर की भी इंडेक्सिंग पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल तो 2021 का मैं आपको बता देती हूँ, जो भारत में जो इसका स्थान का 139 था। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन आपका औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गैस एवं जल आपूर्ति, विद्युत विनिर्माण, खनन। तो 72 का जो आपका आंसर होगा गैस एवं जलापूर्ति। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। तो ये 2021-22 के राजस्थान के बजट से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो करंट बजट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ये तो 2021 का पेपर है, तो इस वजह से ये 2021-22 के बजट से पूछा गया है। तो 2000 जो आपका जो भी करंट बजट है उसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसका जो आंसर होगा 73, उसका जो आंसर होगा 14.32%। ओके। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विदेश से शुद्ध आय। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हस्तांतरण, भुगतान। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अनुदान। तो 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या मूल्यह्रास। ओके, तो एक्चुअली ये माइनस का सिंबल है। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ, मैंने इसमें से कुछ गलत पढ़ा है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, वो आपको ये बताना है कि जो पहला ऑप्शन है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से जो शुद्ध आय होती है वो होता है, या फिर बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान होता है, या फिर बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, या फिर बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर माइनस अनुदान। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका होगा 3, बाजार आंसर जो होगा वो आपका होगा 3, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ओके। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 75 का आंसर होगा आपका 4। 2017-18 का जो बजट था उसमें जो भारत का जो रेल बजट था उसको केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा आपड़ी योजना आपड़ो विकास है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो 76 का जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा। इस योजना का जो नारा है वो आपड़ी योजना आपड़ो विकास है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, यानी कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 20%, 40%, 30% या फिर 50%। तो 78 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, 40%। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार सुगमता रिपोर्ट
के अनुसार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये व्यापार ये 2019 में पूछा गया है, लेकिन आपको जो है करंट जो भी है उसको पढ़ के जाना है कि करंट में भारत की रैंकिंग क्या है, क्योंकि ये पेपर 2021 का है तो उससे प्रीवियस जो भी इंडेक्सिंग थी उससे रिलेटेड पूछा गया है। लेकिन आपको जो भी करंट और जो उससे प्रीवियस ईयर है उसका पढ़ के जाना है, लाइक 2023 और 2022 अगर इंडेक्सिंग आ गई है तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा 63। राजस्थान में 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस भाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग निदेशालय, आयोजना विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग। तो 80 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 होगा, आयोजना विभाग। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2020 को, 12 सितंबर 2019 को, 26 जनवरी 2020 को, 25 अगस्त 2019 को। तो 81 का जो आपका आंसर होने वाला है वो है 12 सितंबर 2019 को। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो फिर से मैं बता दूं ये 2021 का पेपर है तो इसलिए ये उस बजट राजस्थान का जो बजट 2021-22 में पास हुआ था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं करंट पढ़ के आपको जाना है, करंट में जो भी बजट है। जो इसका आंसर होगा 3 होगा, जोधपुर। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है? तो विश्व बैंक है, पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय बैंक है, अंतः अमेरिकी विकास बैंक है या एशियाई विकास बैंक है? तो 83 का जो आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। यानी 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा जो शुरू गई अटल भूजल स्कीम जो है उसमें जो विश्व बैंक ने जो थी वो सहायता उपलब्ध कराई थी। स्कीम है इसलिए ये रिपीट हो सकती है, तो इसको भी ध्यान में रख लिया। बाकी जो भी करंट की स्कीम है वो सब आपको पढ़ के जाना है। आइए 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो 84 का जो आपका आंसर होगा वो बाड़मेर जो है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो 85 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, 39.8% एवं 43.6%। ऑप्शन नंबर 2। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो 86 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यानी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका क्रियान्वयन जो करता है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा होता है उसका क्रियान्वयन। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी शुरुआत? 18 दिसंबर 2019 में, 18 दिसंबर 2018 में, 18 दिसंबर 2016 या फिर 18 दिसंबर 2017 में। तो अगर आपको सन याद है तो भी ये आप बता सकते हैं क्योंकि डेट सिमिलर ही हैं। तो 87 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत की गई थी। 88 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है? तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 72,297 रुपये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। आयुष्मान 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी
स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि है। तो 89 का आपको आंसर बताना है। 3.5 लाख रुपीज़ है, 4 लाख रुपीज़ है, 4.50 लाख रुपीज़ है, या फिर 3 लाख रुपीज़ है। तो 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4.5 लाख। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में जो परिवार को जो प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है वो 4.5 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो कुछ जिले दे रखे हैं, बताना है आपको कि परवन जो बहुउद्देशीय सिंचाई योजना है वो किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। पहला है झालावाड़, बारां और कोटा जिला, टोंक, बूंदी और कोटा जिला, कोटा, बूंदी और झालवाड़ा जिला, झालवाड़ या फिर झालवाड़ और भीलवाड़ा जिला। तो 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला झालावाड़, बारां और कोटा जिला। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 जो क्वेश्चन है ये है 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्शन विभेद का अर्थ है। ये कुछ पिक्सल से रिलेटेड दे रखा है। जो 16:9 है उसके जो पिक्सल में क्या मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको बताना कि कितना पिक्सल होता है 16:9 में। तो इसका जो आंसर थोड़ा सा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स होंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, रोहिड़ा, सूरजमुखी, नाग केसर। 92 का जो आपका आंसर होगा, जो राज्य का जो पुष्प है, राजस्थान राज्य का पुष्प है वो आपका रोहिड़ा है। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स है, या फिर माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स है, या फिर मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर है, या फिर माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स है। 93 का जो होगा वो आपका सेकेंड होगा। इसका फुल फॉर्म होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्दम यानी कि मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, प्लाज्मोडियम मलेरिया से, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। तो 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इसमें से बायो और कुछ केमिस्ट्री से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? त्वचा को, लाल रुधिर कोशिकाओं को, मस्तिष्क को, या फिर फेफड़े को? तो 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का जो वायरस है वो आपके मस्तिष्क के जो हिस्से हैं उसको संक्रमित करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG मुख्यतः है एथेन होती है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, या फिर ब्यूटेन होता है। तो 96 का जो आंसर होगा वो होगा 3 होगा। CNG में मुख्यतः जो मीथेन मेन रूप से पाई जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है? सांड की है, बकरे की है, भैंस की है, या फिर मुर्गे की है? तो 97 का जो आपका ऑप्शन होगा आंसर होगा वो होगा 4 यानी मुर्गे की है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 3.0 फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 98 का जो आंसर होगा आपका होगा 2 यानी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो झालवाड़ में स्थित है, अजमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या फिर जयपुर में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 3 होगा, जोधपुर में स्थित है आपका रिमोट सेंसिंग, राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। 100 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वांटम डॉट है एक नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब है, या फिर रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप है, एक या फिर एक कल्पित नैनो रोबोट या फिर अर्धचालक नैनो संरचना है। तो 100 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, एक अर्धचालक नैनो संरचना है। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। 101 स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है कैसे? ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा या फिर ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। तो 101 का जो आंसर होने वाला है 101 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा सेकंड होगा, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है उससे रिलेटेड है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो 102 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 होगा, जोधपुर में। 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता, ये फिल करना है आपको, यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ जो शिशु है वो है। तो ये आपको आरएच का एक फैक्टर होता है ब्लड में जो पाया जाता है, उसकी विसंगति से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपको बताना है कि माता का आरएच फैक्टर क्या होना चाहिए। 103 का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा होगा, और माता का आरएच हीन और जो उसका गर्भस्थ शिशु है उसका आरएच सहित होना चाहिए। 104 नंबर देख लेते हैं। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इवान सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो 104 का जो आंसर है वो होगा 3, डाउन सिंड्रोम से ट्राइसोमी 21 को जाना जाता है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में। तो इसका जो आंसर है वो विवादित है। इसकी आंसर की मैं इसका मतलब जो विवादित है ये क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर एक बार चेक कर लेना और चेक करके कमेंट बॉक्स में भी बता देना। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है जागृत अहर्निशम तेजस्विना वधि तमस्तु बलस्य मूलम विज्ञानम वयम रक्षामः। तो 106 का जो आंसर है वो आपका होगा 3, बलस्य मूलम विज्ञानम। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकोर माइकोसिस, रेबीज, प्लेग, SARS। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। तो 107 का जो आंसर होगा पहला, म्यूकोर माइकोसिस। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो 108 का जो आंसर होगा वो होगा 3, यानी A और D जो ऐसे हैं जो विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील हैं। बाकी आपके कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं, वो जो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको जीएस वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। रीजनिंग के भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार आप देख लेना कि किस तरीके के रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको पेपर ये चाहिए तो ये इसको आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आइए देखते हैं बाकी और अदर कौन से क्वेश्चन हैं जो GS में पूछे गए हैं। ये तो सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं और कुछ तर्क और कथन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार, इनको भी देख के जाइएगा, और साथ ही कुछ रीजनिंग और मैथ्स के भी हैं। उसके बाद जो आपका GS स्टार्ट होता है वो आपका शुरू होता है 131 से।
ठीक है, तो मैं आपको यहाँ 131 वाला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता यानी एएमयू पर हस्ताक्षर किया है? ये आपको बता दें, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको 2022-23 का भी करंट अफेयर पढ़ के जाना है, उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। बट ये जो पेपर है 2021 का है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उस समय जो पूछा गया था, ये 2021 का करंट अफेयर पूछा गया था, और इसका मैं आपको आंसर बता दूं। इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, बांग्लादेश। 132 टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? ये 2020 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप, मुझे लगता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो, फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, लेकिन आपको अपना प्रीवियस ईयर और पैरालंपिक के जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट भी होते हैं, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं वैसे इसका आंसर बता रही हूँ। तो 132 का जो आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ, यानी अवनी लेखरा। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? अमित शाह, CNR राव, रमेश गांधी, सत्यनारायण रेड्डी। तो 133 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, CNR राव। इटली ने 134 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली ने किस देश को हराकर यूरो 2020 फाइनल जीता? तो 134 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन मैराथन वार लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो 135 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, जेफरी स्लोसर। तो 131 से 135 तक के जो क्वेश्चन है ये मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आपको जो भी अपनी 2023 में आपका पेपर होने वाला है, तो 2023 का करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर भी आपको याद होना चाहिए। और जो लास्ट मैंने क्वेश्चन बताया, ये जो बुक से रिलेटेड है, बुक तो रिपीट भी हो सकती है, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सत्यनारायण, अर्जुन देव चारण, आई दौन सिंह भाटी, भंवर सिंह सामौर। तो 136 का जो आपका आंसर होगा भंवर सिंह सामौर होगा। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक भंवर सिंह सामौर हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था 11 जनवरी 2021 को, 18 दिसंबर 2019 को, 11 जनवरी 2020 को, या फिर 18 दिसंबर 2020 को। तो 137 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, 18 दिसंबर 2019 को। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है या 5 देशों की एक पहल है। भारत उनमें से एक है। तो SCRI के बारे में इसमें कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि पहला दूसरा सही है या फिर पहला गलत है दूसरा सही है। तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, 138 का जो आंसर होगा पहला होगा, यानी कि जो पहला कथन है वो एकमात्र सत्य है, वही केवल सत्य है। 139 क्वेश्चन नंबर से बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे हैं? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 139 का जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा, यानी A और D, यानी रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू जो हैं 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम बताना है हमें। इस ऐप का नाम क्या है? माई एजुकेशन लो ऐप, माई क्लास लो ऐप, माई बुक लो ऐप, माई कोचिंग लो ऐप। तो 140 का जो आंसर है वो 3 होगा, माई बुक लो ऐप। 141 क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है।
उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा, राजस्थानी फाउंडेशन एवं रिको द्वारा, या फिर रिको द्वारा। तो 141 का जो आंसर होगा वो आपका होगा 3, राजस्थानी फाउंडेशन एवं रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया था। 142 देख लेते हैं, तियानवेन फर्स्ट है, क्या है ये? क्या यह चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, चीन का चंद्रमा रोवर यान है, चीन का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, या फिर चीन का अंतरिक्ष यान है? तो 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2, ये चीन का चंद्रमा रोवर यान है। 143 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में कुछ सूची 1 में कुछ प्लेयर्स हैं, उनका नाम दिया गया है, और सूची 2 में कुछ गेम है जो उनसे रिलेटेड है, उनका नाम दिए गए हैं। तो इसका जो 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। आइए अब इसको मिला के देख लेते हैं एक बार कि आंसर क्या है। जो भाविना पटेल हैं वो रिलेटेड है टेबल टेनिस से, निषाद कुमार आपके रिलेटेड है ऊंची कूद से, और हरविंदर सिंह आपके रिलेटेड है तीरंदाजी से, और जो देवेंद्र झाझरिया हैं वो आपके रिलेटेड है भाला फेंक से। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो पहला जो आपका ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा अडार पूनावाला, और चौथा जो आपका मंजूषा पी कुलकर्णी। तो निम्नांकित में से कौन, इन चारों में से कौन है जो कि टाइम्स की जो 2021 की लिस्ट आई थी उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि ये चारों लोगों को टाइम्स 2021 की लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ है। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP द्वारा, FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से, या फिर खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, या फिर यूनिसेफ के द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। 146 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, नजीब मिकाती कौन है? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, या मिस्र के राष्ट्रपति हैं, या फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, या फिर लेबनान के प्रधानमंत्री हैं? तो नजीब मिकाती जो हैं वो हमारे लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? चितलवाना गांव में, चाड़ौद गांव में, रानी, या फिर भालोजी गांव में? तो इसका जो आंसर होगा वो 4th होगा, भालोजी गांव से प्रारंभ की गई है कुसुम ऊर्जा संयंत्र परियोजना। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबी MG है, मक्का की एक किस्म है, जौ की एक किस्म है, बाजरा की एक किस्म है, या फिर गेहूं की एक किस्म है? तो नाबी MG जो है वो आपकी गेहूं की एक किस्म है। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था? टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, या फिर हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल किया गया है, या फिर यह स्थल आतंकी हमले का शिकार हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो 2nd होगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है धौलावीरा को। आइए 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? 106वां संविधान संशोधन, 107वां, 108वां, या फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 4th होगा, 105वां अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसी के साथ जो हमारी 150 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कोई किसी वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, मैंने इस वीडियो के दौरान आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि विवादित थे, तो उसके अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करिए, ताकि वो क्वेश्चन कभी रिपीट हो तो आगे से उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है,
और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसमें जो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो वह अप्रॉक्स 20 के अप्रॉक्स आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके करंट अफेयर और आपके जो जीएस है उससे आते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।